नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे आपको रबीउल अव्वल के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं हसन रज़ा। नाज़रीन हर दिन जो है उसकी कोई ना कोई निस्बत होती है, कोई ना कोई मुनासबत होती है और जिसकी वजह से जो है वो दिन जो है वो अहमियत का हामिल होता है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात की जाए 12 रबीउल अव्वल की, तो ये एक ऐसा दिन है कि जिसके पीछे दुनिया पोशीदा है, यानी इसी दिन की वजह से जो है वो पूरी कायनात को तख्लीक किया गया। यानी वजह तख्लीक कायनात हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन। अब हर दिन का जो है वो एक मकसद होता है। इस दिन का क्या मकसद है? हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी का ये दिन ही जो है वो हमें सारी चीज़ें सिखाता है। यानी हमारी ज़िंदगी, हमारे मामलात, हमारे किरदार, हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें ये दिन सिखाता है। अब अगर हम नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब हम ज़िक्र सरकार करते हैं तो ये सुन्नत है रब ताला की, यानी रब की ये सुन्नत है, क्योंकि रब ख़ुद कहता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते जो हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजा करो। तो ये वाली जो कैटेगरी होती है ना कि जब हम ज़िक्र सरकार करते हैं तो बेसिकली ये हम रब की सुन्नत को जो है वो पूरा कर रहे होते हैं। तो आज जो है हम ज़िक्र मुस्तफ़ा करेंगे और ये रब की सुन्नत को जो है वो पूरा करेंगे। वो कैसे करेंगे? क्योंकि रब का वादा है वरफ़ाना लका ज़िक्र, कि हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए और बुलंद कर दिया। अब आप देखें कि ज़िक्र मुस्तफ़ा कहाँ कहाँ है। अज़ान में ज़िक्र मुस्तफ़ा, कलमे में ज़िक्र मुस्तफ़ा, नमाजियों की नमाज़ों में ज़िक्र मुस्तफ़ा, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद में ज़िक्र मुस्तफ़ा, महराबों में ज़िक्र मुस्तफ़ा, मतलब हर चीज़ में ज़िक्र मुस्तफ़ा आपको मिलता है, क्योंकि रब ने जो इश्क मुस्तफ़ा से किया है। अब आप देखते हैं कि एक नात ख़ां होते हैं, वो नात पढ़ते हैं, वो अपनी मदह सराई करते हैं हुज़ूर की, और नातिया अंदाज़ में, कोई ख़िताबात में ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं, कोई अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज़ में जो है, अपनी अपनी ज़मानों में जो है वो लोग जो है वो ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं, हुज़ूर का इश्क बयान करते हैं, हुज़ूर से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। ये सारे ज़िक्र एक तरफ, ये सारी चीज़ें एक तरफ, और एक मोहब्बत का इजहार जो है वो रब ने किया है। वो कहाँ किया है? वो कुरान में किया है। वो अलहम से लेके वन्नास तक, कभी असरा बेअब्दी की ख़ास आब्दियत वाला कहकर नबी की शान को बयान करता है, कभी या अय्युहन नबीयू की नबूवत वाला कहकर नबी की शान को बयान करता है, और कभी अलम नशरा लका सदरक की सदारत वाला कह के नबी की शान को बयान करता है। तो नाज़रीन ये वो इश्क है जो रब ने अपने महबूब से किया है, और वो पूरा तस्करा कुरान में। इसी तरह किसी ने हज़रत आयशा से दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर की ज़िंदगी कैसी थी, हुज़ूर के मामलात कैसे थे, तो हज़रत आयशा ने कहा कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान जो है वो जीता जागता नमूना है हुज़ूर की ज़िंदगी का, हुज़ूर के अहवाल का, हुज़ूर के उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का, बचपन का, हर जगह का तस्करा जो है वो कुरान में है। सरकार सफ़र में होते थे तो आयत नाजिल हो जाती थी ज़िक्र कुरान में। हुज़ूर जहाँ भी होते थे दोस्तों के साथ हैं, हुज़ूर गार में हैं, हुज़ूर मक्के में हैं, हुज़ूर मदीने में, जहाँ भी हैं वहीं पे जो है वो आयत नाजिल हो जाती थी। वो सारा ज़िक्र जो है वो कुरान में है। वो सारी चीज़ें जो अल्लाह हमें बताना चाहता था, अल्लाह ने कहा कि ये नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये वही कहते हैं जो रब की तरफ से वही होती है। तो ये सारा जो ज़िक्र है ये सारा रब का ज़िक्र है जो हमें हुज़ूर से मिला है, और ये हमें मिला है आज के दिन के तवस्सुस से, यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन की मुनासबत से। ये दिन नहीं होता तो शायद ये कायनात नहीं होती। रब कहता है, रब फरमाता है कि ए नबी, अगर मुझे आपको तख्लीक नहीं करना होता तो मैं ये कायनात को ही खल्क नहीं करता। वजह तख्लीक कायनात का यौम विलादत आज है, जो हमें खुशी के अंदाज में मनाना चाहिए। लेकिन इससे हमें सबक क्या लेना चाहिए? इससे हमें अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। नाज़रीन किसी इलाके में, किसी जगह पे, किसी शहर में जो है वो किसी बादशाह की आमद होती है। अब लोग जो हैं उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, वो अपने घरों को सजाने लगते हैं, वो खुशी में झूमने लगते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करने लगते हैं। और इतने में जो है वो बादशाह की सवारी आती है, आके चली जाती है, और वो अपनी मस्ती में मगन हैं, झूम रहे हैं, वो किसी और कैफियत में हैं और उनको पता भी नहीं चलता। यानी जो प्रोटोकॉल उनको देने चाहिए थे उस दिन के, जब बादशाह की सवारी, जिसके लिए ये सारी प्लानिंग हो रही थी, उन्होंने उसको मद्देनज़र रखा नहीं, और बादशाह की सवारी आई और आके गुजर गई।
अब यही हाल हमारा है कि हम 12 रबीउल अव्वल जैसे ही आता है हम हर साल जो है वो अपने घर भी सजाते हैं, झंडे भी लगाते हैं, जुलूस भी में भी जाते हैं, हुजूर से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, लंगर भी बांटते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में जो है वो कोई फ़र्क नहीं आता। हम जितनी जिसकी उम्र है उतने उसके 12 रबीउल अव्वल आके गुज़र गए हैं, और जितनी जिसकी ज़िंदगी मौजूद है आके वो सारी चीज़ें गुज़र जाएंगी। लेकिन हमने इससे हासिल क्या किया कि सरकार के जो मामलात थे वैसे हमारे मामलात हैं क्या? जो मोहब्बत का पैगाम जो है वो दौर नबवी से हमें मिलता है, जो हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी से हमें मिलता है, क्या हमारे वही मामलात हैं? यकीनन नहीं हैं। हमें अपने गिरबानों में झांकना होगा। ये जो मोहब्बत का इजहार है ये एक सबक देता है। अगर वो सबक नहीं मिल रहा हमें तो यकीनन हमारी मोहब्बतों में भी कहीं ना कहीं वो दिखावा, अब जो वो अंसर जो है वो नुमाया है। तो अब जो हमारी मोहब्बत का क्राइटेरिया है ना वो बदल गया है कि भाई किसका घर ज़्यादा सजा है, ये मोहब्बत का है। ये पैरामीटर्स नहीं है हमारे कि हमारे मामलात कैसे हैं, हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। वो जो मामलात हमें बताए हैं सरकार ने, क्या हम उस पर चल रहे हैं? क्या हम दूसरों का ख्याल रखते हैं? क्या हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं? क्या हम अपने मुलाजमीन, अपने मातहत लोगों का ख्याल रखते हैं? क्या हम जिस माशरे में रह रहे हैं क्या वो एक मिसाली माशरा है? क्या हमारे नबी सबसे बड़े नबी यानी वजह तख्लीक़ कायनात और तमाम नबियों में भी सबसे अव्वल, और उनकी हम उम्मत, तो हमारी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। यानी बहुत सारे अम्बिया ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हो जाएं। तो हमारा स्टैंडर्ड देखें हमें कहाँ होना चाहिए था, लेकिन हम कहाँ हैं। लेकिन अफसोस हम तो इंसानियत के भी उस हद तक गिर गए कि मतलब अल्लाह मान हल हफीज़, कोई अल्फाज ही नहीं है। मज़ा तो जब आएगा कि हम हुजूर को वैसे माने कि जैसे अल्लाह चाहता है कि हम हुजूर को माने। हुजूर को मानने का मतलब यह है कि अल्लाह की माने, और जब हम अल्लाह की मानेंगे तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तूने मोहम्मद से वफ़ा की तो तूने अल्लाह से वफ़ा की। अब जब तूने अल्लाह से वफ़ा की तो वो तमाम मामला जो तू चाहता है, जो तेरे दिल में है, वो रब जो है वो पूरा करेगा। क्योंकि रब कहता है कि बंदे अगर तू मेरी बातों पे अमल करता है तो मैं रब, मुझे हया आती है, मैं फ़रिश्तों को कहता हूँ ए फ़रिश्तों देखो ये बंदा रातों को जागता है, ये मेरी इबादत करता है। मैं कहता हूँ अब रब को हमारे सजदे बहुत पसंद है, रब को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, उसकी इबादतों के लिए तो उसके फ़रिश्ते काफ़ी हैं। अब रब अपने मलाइका को कहता है फ़रिश्तों तुम इस इंसान के लिए कहते थे कि अल्लाह इसको तख्लीक ना करिए, तो फिर अल्लाह फ़रिश्तों से कहता है कि फ़रिश्तों तुम इस इंसान के लिए कहते थे कि तुम इसको तख्लीक ना कर, अल्लाह ये ज़मीन पे फ़साद करेगा, ये तो हमारे सजदे कर रहा है। तो अल्लाह को हमारे सजदे बहुत पसंद है। तो अगर हम मोहम्मद से वफ़ा करेंगे तो हमारे मामलात इस तरीके से हल होंगे, हमारी चीज़ें ऐसी होंगी कि हमारी दुनिया भी सुरखुरू होगी, हमारी आखिरत भी सुरखुरू होगी। तो आइए आज इस बार हम तहिया करते हैं, इस बार जो 12 रबीउल अव्वल गुज़रेगा इसमें जो हम महफ़िलों में जाएंगे उससे हम सबक ज़रूर सीखेंगे, अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। क्योंकि फ़र्द से अफराद अच्छे होते हैं, अफराद से माशरा अच्छा होता है, माशरे से मुल्क अच्छे हो जाते हैं। ये जो आज हमारे वतन में जो हैं ये जो परेशानियाँ हैं ये सिर्फ़ इस वजह से है कि हम जो हैं वो दीन मोहम्मदी से पीछे हो गए। हमने अपनी ज़िंदगियों में जो है वो सिर्फ़ किताबों तक उतनी चीज़ें लेते हैं जहाँ तक हमें हज़म हो सके या जिस पे हम पूरा उतर सके। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मुज़फ़्फ़र वारसी कहते हैं कि मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, वो शहर अहकाम हक़ ताला, वो ख़ुद ही क़ानून ख़ुद हवाला, वो ख़ुद ही क़ुरआन ख़ुद ही क़ारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी ख़द भी दायरा भी, वो ख़ुद नज़ारा वो ख़ुद नज़र है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, और शऊर लाया किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, या भी कामिल निज़ाम उसमें और आप ही इनकलाब लाया। वो इल्म की और अमल की हद भी, अज़ल भी उसका है और अबद भी, वो हर ज़माने का रहबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर। तो नाज़रीन हुजूर से जो मोहब्बत है वो तो हमारे लिए शर्त अव्वल है। तो हमें इसको इस तरीके से मनाना चाहिए कि इससे कोई हम सबक सीखे। यानी जो लोग ये तनकीद करते हैं ना कि भाई ये सिर्फ़ जुलूस निकाल लें, महफ़िलें कर रहे हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे, तो
लोगों को ऐसा मौका ना दे। पहले नमाज़ पढ़ें, पहले फ़राइज़ को पूरा करें और उसके बाद इस तरीके से मोहब्बत करें कि देखने वाले देख के कहें, पूरा मगरिब देखे, पूरे लोग देखें जो ये सोच भी रखते हैं कि वो हमारे नबी की बेहुरमती करेंगे, हमारे कुरान की बेहुरमती करेंगे, उनको ये मैसेज जाए कि मुसलमान जो हैं वो अपनी कॉज के साथ कितना कमिटेड हैं, वो अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो सिर्फ बोलने की हद तक मोहब्बत नहीं करते, वो अमल भी करते हैं। वो अमल ऐसा करते हैं कि उनका जो मुल्क है पाकिस्तान, वैसे और भी इस्लामिक मुल्क है, ये एक मिसाली मुल्क बन जाए। ये मेरे और आपकी वजह से ये मिसाली मुल्क बन जाए। और ये मिसाली मुल्क कैसे बनेगा? जब हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पे चलेंगे।